डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको रिवैल्यूएशन की रिजर्व्स की एंट्रीज बता दी थी। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 50 डीके गोयल जी की बुक में से है। तो इसकी क्या स्टेटमेंट, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द अनुराग एंड भावना हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2/3 एंड 1/3 एज एट 31 मार्च 2017। क्रेडिटर्स दे रखे हैं कैपिटल अनुराग भावना, एसेट साइड में कैश, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। आपको एसेट्स दी होंगी, आपको लायबिलिटीज़ दी होंगी। अब आपको स्टेप बाय स्टेप जो उसने बोल रखे हैं अब तक की सारी चीज़ों का इकट्ठा क्वेश्चन देगा। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। किन टर्म्स पे किया? मोनिका वाज टू ब्रिंग 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। मोनिका ने 1/3 शेयर के लिए आना है, ठीक है जी। और एंड ही वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। तो कैपिटल और गुडविल आता है तो क्या एंट्री होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये आपकी एंट्री बन गई बेटा। उसके बाद बेटा सेकंड नंबर एंट्री, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में नरेशन में लिख नहीं रहा, आपने लिख देना कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय पार्टनर। जो भी लाइन होती है वही नरेशन होती है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? अनुराग और भावना। तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर बट जाएगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशो आपने नीचे निकाल कर दिखानी है अगर उसने बोला होगा, नहीं तो हमें पता है फर्स्ट मेथड है और ये ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी टू अनुराग कैपिटल अकाउंट। अब इसने ये सोल्यूशन के अंदर लास्ट में एंट्री कर रखी है। मेरा तरीका क्या करने का, मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, जैसे जैसे जो चीज़ चल रही है उसको वैसे वैसे करना है। ये एंट्री उसके साथ जुड़ी हुई है। यहाँ 21,000 है, 15,000 कैपिटल के लाता है, 6,000 गुडविल के लाता है। 6,000 को उसको बांटना है हमने किस में? 2:1 की रेशो में। और 2:1 की रेशो क्या है आपका? 4 और 2,000। ये बट गया। 2 एंट्रीज होगी आपकी। थर्ड एंट्री, दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%। अब किसी एसेट की वैल्यू घटेगी, किसी की बढ़ेगी, यही रिवैल्यूएशन में होगा। तो ये क्या कहता है? वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो आपने क्या करना है, एसेट की वैल्यू घटती है तो क्या होता है? रीवैल्यूएशन डेबिट होता है। रीवैल्यूएशन डेबिट कब होता है? जब एसेट की वैल्यू घटती है या लायबिलिटी की बढ़ती है। तो आपने यहाँ करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। मेरा एक एंट्री करने का तरीका है टू स्टॉक अकाउंट, एक सिंगल एंट्री करो आप। फिर उसके बाद आप इसी के साथ ही एक स्टॉक अकाउंट आपका 10% से कम हुआ, तो आपको पहले स्टॉक की वैल्यू देखनी है। बैलेंस शीट की एसेट साइड में 20,000 है तो कितना कम हो गया? 2,000। बुक वाले ने क्या कर रखा है? इकट्ठी एंट्रीज कर रखी है। मैं इकट्ठी नहीं करता, मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, बाद में आपको इकट्ठी भी कर सकते हैं। उसके बाद अब प्लांट एंड मशीनरी भी 10% से कम होनी है। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में देखो 35,000 है, तो 35,000 का कम होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,500। अब बुक वाले ने क्या कर रखा है? प्लांट एंड मशीनरी आपने पूरा लिखना बेटा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट दोनों में हुआ 5,500 से कर दिया, और आपका एक और एंट्री उसने ऐड करके 3 एंट्रीज इकट्ठी की है, मैं अलग अलग कर रहा हूँ। उसके बाद अब प्रोविज़न ऑफ 5% इज टू बी क्रेडिटेड ऑन डाउटफुल डेटर। डेटर्स कितने के हैं? 9,700। इसमें से 5% कहता है डाउटफुल है, तो 5% कितना हो गया? 485। तो एक लाइबिलिटी बढ़ी, क्या एंट्री होती है उसकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना हो गया? 485। आप बेटे ये इकट्ठा भी कर सकते हैं, तीनों एंट्रीज को अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद कहता है दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग 20% से बढ़ गई। बिल्डिंग आपकी 50,000 की 20% से बढ़ गई, तो एंट्री क्या होगी?
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 10,000 से बढ़ गई आपकी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बेटा क्या है आपकी, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब कि 1400 की इन्वेस्टमेंट बुक्स के अंदर दिखाई नहीं थी, तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1400, ये आपकी सारी एंट्रीज होगी। इसके बाद बुक के अंदर नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है कि जो बुक वाले ने किया रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालने की, वो आपका नहीं निकलेगा जब तक आपकी पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे। अगली एंट्री है दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉन करके ले गए, तो ओल्ड कौन है, अनुराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट निकाल के लेके टू कैश अकाउंट। अनुराग जो है कितनी निकाल के ले गया 4,000 और भावना कितनी निकाल के ले गया 2,000। 4,000 अनुराग की, 2,000 भावना की, 6,000 निकाल के ले गए। एंट्रीज आपकी जनरल एंट्रीज सारी होगी। कई क्वेश्चंस के अंदर ये सीधा लेज़र बनाने के लिए देगा रीवैल्यूएशन, तो वो भी उसके अंदर भी आपको बता देंगे। अब हमने क्या बनाना है, बुक के अंदर दे रखा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज हमने कर दी, प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया जी, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। फिर हमने क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट बन गया जी। कितने पार्टनर हैं, 3, एक न्यू आया ना, 1 2 और ये 3, तीनों पार्टनर्स का हो गया 1 2 और ये 3। आपके अंदर क्या क्या आ गया, पर्टिकुलर्स अनुराग, भावना और मोनिका। मोनिका न्यू पार्टनर है। इधर पर्टिकुलर्स अनुराग, भावना और मोनिका। ये आपका हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। अब जो आपकी एंट्रीज है नीचे हम बैलेंस शीट बना देंगे। जो जो एंट्री है उनकी लेजर पोस्टिंग करनी है। पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहले तो सबसे पहले वैसे क्या करना है, कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल लिख दो इनकी ओपनिंग टू बैलेंस BD। वो आपका कहाँ से आएगा, कैपिटल में से आएगा। अनुराग और भावना की 30 और 20 है, 30 और 20। पहला स्टेप ये किया करो, आधा नंबर इसका मिल जाएगा आपको। उसके बाद बेटा अगले स्टेप में क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000, कैपिटल क्या है 15,000, तो बाय कैश अकाउंट। अनुराग का नहीं आया, भावना का नहीं आया, मोनिका की आई 15,000, हमने इसकी 15,000 लिख दी। इसके बाद अगली एंट्री स्टेप बाय स्टेप करना है आपने। प्रीमियम फॉर गुडविल टू अनुराग भावना 4,000 और 2,000। तो अनुराग और भावना की कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4,000 इसको मिलेगा, 2,000 इसको मिलेगा। ये दोनों होगी एंट्रीज। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, टू स्टॉक के नाम से डेबिट हुआ, कितना है 2,000। अगली एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी, रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया 3,500। फिर रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, एंट्रीज दे रखी हैं 485। फिर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है बाय बिल्डिंग, कितने से 10,000 से। जो आपकी पीछे एंट्रीज थी उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। फिर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 1,400। ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब आपने देखना है
रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड बड़ी है कि क्रेडिट साइड बड़ी है। अब यहाँ देखो डेबिट में तो है 2035 और ये लगभग 7,000 रुपये के करीब 6,000 रुपये के करीब है, और क्रेडिट में क्या है 11,400। तो क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका मतलब प्रॉफिट आ गया 11,400। 11,400 में से आपके डेबिट साइड की जो तीनों आइटम हटा देंगे 2,035 और 485, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 5415। जैसे आप +1 के अंदर करते थे क्रेडिट और बड़े में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, सेम चीज़ है। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू अनुराग और भावना। अनुराग और भावना मैंने ए और बी लिख दिया, जगह कम होने के कारण आपने पूरा लिखना है। 3610 और 1805 आपका कितना आ गया 11,400। अब ये जो है ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की एंट्री करनी है। ये हमेशा तब बनेगी जब आपकी लेजर पोस्टिंग हो जाएगी, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर मैं इसको बनाऊँगा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5415 टू अनुराग्स कैपिटल अकाउंट टू भावनास कैपिटल अकाउंट 36101805 आपका बन गया जी ये बच्चे। अब ये इसकी लेजर पोस्टिंग भी कर देंगे इसी एंट्री की। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हुए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना मतलब जो आप लेजर एंट्रीज कर रहे हो जर्नल एंट्री, उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है आपने। और एक और जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग रह गई है कैपिटल के अंदर, ये है कि जो अनुराग और भावना 4 और 2000 निकाल के ले जाते हैं, ये वाला अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी कि अगर आपकी एंट्रीज बन गई उसके बाद आपने लेजर पोस्टिंग ही करनी है रिवैल्यूएशन में और कैपिटल में। आपका आ गया टू कैश अकाउंट 4,000 2,000 ये हो गया। बस अब आपने बैलेंस निकाल लेना है कैपिटल अकाउंट का। बैलेंस निकलेगा क्रेडिट साइड में क्या है 30,000, पहली आइटम है 4,000 3610 37,610 और फिर उसके बाद क्या 21,805 2,000 23,805 और क्रेडिट में क्या आ गया 15,000। उसके बाद डेबिट में क्या है 4,000 2,000 इस यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस CD, ठीक है। 37,610 में से 4,000 माइनस किए तो 33,610 ये पहले का बैलेंस आ गया। फिर उसके बाद है 23,805 दूसरे का, उसमें से 2,000 किए 21,805 और C का तो है ही है 15,000। ये आ गया टोटल आपका, वही दोनों बराबर आ जाएगा 37,610 23,805 और 15,000। इसके बाद आपने बेटा बनानी है बैलेंस शीट। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अमाउंट एसेट्स अमाउंट, एसेट्स और ये अमाउंट का खाना। बैलेंस शीट ऑफ जो भी फर्म है एज एट लिखना है। जिस दिन वो हुआ, कब उन्होंने कहा 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को ही आपने 1 अप्रैल 2007 को ही आपने जो है बना देनी है अपनी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट को बनाने का तरीका है कि पहले जो ऑलरेडी बैलेंस शीट दे रखी है स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन, उसको देखो। उसमें सबसे पहले आइटम थी क्रेडिटर्स की 65,900। जो एसेट बढ़ी है उसमें जोड़ देना, जो लायबिलिटी बढ़ी है उसमें जोड़ देना, जो घटी है घटा देना। क्रेडिटर्स कितने के थे 65,900। अब रिवैल्यूएशन में देखो कि क्रेडिटर्स पे कोई फ़र्क पड़ा है, कोई बड़ा या घटा नहीं, एज इट इज़। तो 65,900 यहाँ पर ऐसे आ गई। फिर अगला बेटा आपका है कैपिटल्स। कैपिटल्स किस किस की थी, अनुराग और भावना की, अब मोनिका भी आ गई है। तो आप क्या करोगे, अनुराग भावना और मोनिका
3 की कैपिटल आ जाएगी ना, अनुराग, भावना, मोनिका। और ये लेटेस्ट कैपिटल लेनी है कैपिटल अकाउंट से, ये जो लास्ट में निकली है 33,600, 21,805 और ये, यानी कि ये वाली जो लेटेस्ट लेनी है 33,610, 21,805 और 15,000। ये तीनों को बेटा आप प्लस कर दोगे तो 17,415 आ गया, 17,415। अब ये प्लस करोगे तो आपका 136,315, 136,315 ये बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल हो गया। फिर उसके बाद बैलेंस शीट की एसेट साइड की बात करें, उसी बैलेंस शीट पे वापस जाओ। कैश, पहली आइटम है कैश की, तो कैश के अंदर क्या है 1200 थे और 21,000 आए आपके, 15 और 6, 15 कैपिटल के, 6,000 प्रीमियम के, और 6,000 ये माइनस करके लेकर निकाल के लेकर, तो अब कितना आ गया 16,200, यानी कि 21,000 आया था टोटल फर्म में कैपिटल और गुडविल के नाम का, गुडविल का निकाल कर ले गए, बाकी आपका 15,000 कैपिटल का रह गया। उसके बाद बेटा अगला है आपका सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपका कितने के थे बेटे, आपके 9,700 लेस आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स हो गया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स कितने के हुए 485, तो आपके कितने के बचे बाकी 9215। ये प्रोविज़न आपने रिवैल्यूएशन के डेबिट में किया था, याद हो आपको, यानी कि प्रोविज़न से एसेट घटती है। स्टॉक 20,000 का था, 2,000 रुपये का कम हुआ था, आप रिवैल्यूएशन में देख लेना, तो 18,000 का आपका रह गया। फिर उसके बाद बेटा अगली आइटम थी आपकी प्लांट एंड मशीनरी, 3,500 का था, 35,000 का था, 3,500 माइनस हुआ था 10%, तो बाकी कितना रह गया, यानी कि 35,000 था और 3,500 माइनस हुआ था तो 31,500। स्टॉक भी कितने का था 20,000 का था, 2,000 माइनस हुआ था। तो आपने ये करके दिखाना नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद बेटा अगला था आपका बिल्डिंग 50,000 थी, बिल्डिंग कितनी थी 50,000 थी, 10 की बड़ी थी तो 60 की हो गई थी आपकी। उसके बाद बेटा अगली आइटम आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जो लिखी नहीं थी, पूरे के पूरे अमाउंट से वो लिख दोगे आप, अनरिकॉर्डेड एसेट थी ये। अब देखो बैलेंस शीट की एसेट साइड में पहला 16,200, 9,215, 18,000, 1,400 इसने लिखा है बुक वाले ने, हमने लास्ट में लिख दिया 31,500 और 60,000। टोटल आपका वही है 136,315, 136,315। तो ये बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल मिलना ही क्या मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, जर्नल एंट्री अगर बनाने के लिए बोला, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, उसी की लेजर पोस्टिंग करनी है, प्रॉफिट उसी से निकलेगा रिवैल्यूएशन वाला। फिर कैपिटल अकाउंट बनाना है, सबसे पहले ओपनिंग लिख कर बाकी सारी लेजर पोस्टिंग कर देनी है, बैलेंस निकाल देना है, फिर उसके बाद आपने बैलेंस शीट बनानी है। ये आपका बेटा क्वेश्चन करने का तरीका है। तो इसको आप कीजिए, कोई डाउट हो मुझे कॉल कर लेना।